आज हम आपके साथ इस वीडियो लेसन में ऐसे 4 वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिन वर्ड्स को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट्स में एक जबरदस्त कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनका म्यूचुअल डिफरेंस ही पता नहीं होता है और इसकी यूटिलिटी को लेकर के भी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन पाया जाता है कि आखिर इन सब का यूज हमारी स्टूडेंट लाइफ में क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो वो 4 वर्ड्स कौन से हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वो आपको हमारे इस वीडियो लेसन का थंबनेल देखकर वैसे पता लग ही गया होगा। चलो एक बार फिर से आपको बता देते हैं वो 4 वर्ड्स कौन से हैं। वो 4 वर्ड्स हैं एनसाइक्लोपीडिया, वोकेबलरी, डिक्शनरी एंड थिसॉरस। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 वर्ड्स में से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे पॉपुलर टर्म डिक्शनरी के बारे में। फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास किसी न किसी तरह की कोई ना कोई डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, तो डिक्शनरी को लेकर के हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर आप ढंग से समझेंगे तो डिक्शनरी का और ज्यादा एडवांटेज आप अपनी स्टडी में ले पाएंगे। फ्रेंड, डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जो आपको उस लैंग्वेज के वर्ड पावर के साथ लिंक करती है। एक डिक्शनरी के अंदर आपको किसी भी वर्ड की प्रॉपर स्पेलिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका मीनिंग, उसके यूजेज और उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, एक डिक्शनरी आपको किसी भी वर्ड की लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, यानी उस वर्ड की जितनी भी लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन है वो आपको एक अच्छी डिक्शनरी से मिल सकती है। और फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट ये है कि डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स एंटर किए जाते हैं वो अल्फाबेटिक सीक्वेंस में किए जाते हैं, यानी जो वर्ड्स ए से स्टार्ट होंगे वो ए वाले कॉलम में लिस्ट किए जाएंगे, जो बी से स्टार्ट होंगे वो बी वाले कॉलम में लिस्ट किए जाएंगे एंड सो ऑन। ओके फ्रेंड्स, और थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स वो ये कि डिक्शनरीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ डिक्शनरीज होती हैं मोनोलिंगुअल और कुछ होती हैं बाइलिंगुअल। मोनोलिंगुअल डिक्शनरी फ्रेंड्स वो होती हैं जिनमें सिंगल लैंग्वेज का यूज होता है, यानी हिंदी टू हिंदी और इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी वर्ड भी उसी लैंग्वेज में होगा और मीनिंग भी उसी लैंग्वेज में होगा। और फ्रेंड्स, बाइलिंगुअल डिक्शनरीज वो होती हैं जिनके अंदर 2 लैंग्वेजेस का यूज होता है, जस्ट लाइक हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, यानी आपको वर्ड दिया गया है इंग्लिश में और डिक्शनरी आपको उसका हिंदी वर्जन प्रोवाइड करेगी, या फिर हिंदी वर्ड दिया हुआ है और डिक्शनरी आपको उसका इंग्लिश वर्जन प्रोवाइड करेगी। तो मोनोलैंग्वेज जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर 1 लैंग्वेज यूज होती है, वही वर्ड में वही उसके मीनिंग में। और जो बाइलिंगुअल डिक्शनरीज होती हैं फ्रेंड्स उसमें 2 लैंग्वेजेस का यूज होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अलग अलग तरह की डिक्शनरीज यूज करते हैं। ओके, अब हम दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी और डिक्शनरी के अंदर बहुत माइक्रो डिफरेंस है, उसको समझने की जरूरत है। फ्रेंड्स, जो डिक्शनरी जो होती है उसके अंदर वर्ड्स को लिस्ट करते समय जैसा हमने बताया था सिर्फ ये कंसीडर किया जाता है कि वो वर्ड किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जो भी वर्ड ए से स्टार्ट होगा हम उसको ए वाले सेक्शन में लिस्ट करेंगे। अब चाहे वो वर्ड एग्रीकल्चर हो जो कि फार्मिंग फील्ड का है, फार्मिंग से है, या फिर वो वर्ड ए से एनेस्थीसिया हो जो कि मेडिकल टर्म है, मेडिकल साइंस से है, या फिर ए फॉर एफिडेविट हो जो कि लॉ से है। ये तीनों ही वर्ड अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन इनको हम ए वाले कॉलम में ही लिस्ट करेंगे डिक्शनरी के अंदर। इसका मतलब डिक्शनरीज में हम अलग अलग फील्ड्स के वर्ड्स को एक साथ ले सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि वो वर्ड जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको लिस्ट किया जाएगा। लेकिन जब हम वोकेबलरी कंपोज करते हैं, वोकेबलरी के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर फील्ड के वर्ड्स को ही लिस्ट किया जाता है। जैसे जो वोकेबलरी लॉ की होगी तो उसमें लॉ के टर्म्स को ही लिस्ट किया जाएगा, जो वोकेबलरी मेडिकल लाइन के लिए होगी उसमें मेडिकल टर्म्स को ही लिस्ट किया जाएगा, जो वोकेबलरी स्पेस इंजीनियरिंग के लिए डिजाइन की गई होगी तो उसमें स्पेस इंजीनियरिंग के टर्म्स को ही लिस्ट किया जाएगा। उसका एडवांटेज ये है कि उन स्टूडेंट को अपने ही फील्ड से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी एक जगह मिल जाती है, तो उससे अपने कोर्स को ग्रिप करने में उनको हेल्प होती है। तो फ्रेंड्स, वोकेबलरी भी एक तरह की क्लासिफाइड डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट फील्ड्स के वर्ड हो सकते हैं, लेकिन वोकेबलरी के अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड के वर्ड को लिस्ट किया जाता है। वोकेबलरी के लिए जो एक नियरेस्ट वर्ड है जो इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो है ग्लॉसरी। ओके फ्रेंड्स, ग्लॉसरी। तो फ्रेंड्स, वोकेबलरी भी एक फॉर्मेट है डिक्शनरी का। ये कैसी डिक्शनरी होती है वोकेबलरी? क्लासिफाइड डिक्शनरी, यानी एक पर्टिकुलर फील्ड की डिक्शनरी होती है जिसको हम वोकेबलरी कहते हैं। और फ्रेंड, जो थर्ड वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है थिसॉरस। थिसॉरस क्या है फ्रेंड?
फ्रेंड थिसॉरस भी एक ऐसी बुक होती है जिसमें वर्ड्स के बारे में जानकारी दी गई होती है, लेकिन खास बात यह है कि थिसॉरस के अंदर सिर्फ वो वर्ड लिए जाते हैं जिनके एंटोनिम या सिनोनिम्स होते हैं। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड लेते हैं लिजार्ड, तो फ्रेंड्स लिजार्ड वर्ड आपको थिसॉरस के अंदर नहीं मिलेगा। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं हम फेसबुक, अगर ये वर्ड आप थिसॉरस के अंदर सर्च करेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, लिजार्ड या फेसबुक का ना ही कोई एंटोनिम होता है ना ही कोई इसके सिनोनिम होते हैं, क्योंकि ये डिफाइनिंग टर्म्स है। लेकिन ये वर्ड आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे। थिसॉरस में वही वर्ड एंटर किए जाते हैं फ्रेंड्स जिनके एंटोनिम या सिनोनिम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ड लेते हैं एनिमी, तो एनिमी वर्ड आपको थिसॉरस के अंदर मिलेगा, क्योंकि एनिमी का अपोजिट भी है फ्रेंड और एनिमी का सिनोनिम भी है फो। ऐसे आपको वर्ड मिल सकता है थिसॉरस के अंदर एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेप्ट का अपोजिट भी है रिजेक्ट और एक्सेप्ट का सिनोनिम भी है सिलेक्ट, और भी नियर वर्ड्स हो सकते हैं। तो वंस अगेन आई वांट टू रिपीट यू, थिसॉरस के अंदर वही वर्ड्स लिए जाते हैं जिनका एंटोनिम या सिनोनिम होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम फोर्थ वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया क्या है? एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जो आपको किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट के बारे में होलिस्टिक वे में एक डीप नॉलेज देती है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल लिया था लिजार्ड, अगर लिजार्ड को आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो डिक्शनरी आपको लिजार्ड की स्पेलिंग, कि इस वर्ड को कैसे स्पेल किया जाएगा, LIZARD, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग, उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म्स, इसका सिंगुलर वर्जन क्या होगा, इसका प्लूरल वर्जन में एस अटैच हो जाएगा लिजार्ड्स, और उसके जो यूजेज हैं कि इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाएगा, यानी उसकी लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको लिजार्ड की। लेकिन अगर यही वर्ड लिजार्ड अगर आपके पास एनसाइक्लोपीडिया है और एनसाइक्लोपीडिया के अंदर अगर आप लिजार्ड को सर्च करेंगे तो आपकी एनसाइक्लोपीडिया आपको बताएगी कि लिजार्ड फैमिली के अंदर कौन कौन से रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, उनके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, उनके अदर फीचर्स के बारे में, उनकी कितनी स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं, उनका नेचुरल हैबिटेशन क्या है, इस तरह की जितनी भी उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है लिजार्ड की वो आपको मिलेगी। तो वंस अगेन आई वांट टू रिपीट यू कि जो डिक्शनरी होती है वो आपको लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और फ्रेंड्स एनसाइक्लोपीडिया आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में जिसको वो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि डिक्शनरी 2 टाइप की हो सकती हैं। मोनोलिंगुअल, जिसमें वन लैंग्वेज का ही यूज होता है, वही लैंग्वेज वर्ड साइड में होती है, वही मीनिंग साइड में अप्लाई होती है, और बाइलिंगुअल, जिसमें डिक्शनरी आपको 2 लैंग्वेजेज में रेस्पॉन्स करती है, यानी वर्ड मान लीजिए इंग्लिश में है तो उसका मीनिंग आपको हिंदी में प्रोवाइड कर रही है डिक्शनरी, या वर्ड आपका हिंदी में है तो डिक्शनरी आपको उसका इंग्लिश वर्जन प्रोवाइड कर रही है। उन डिक्शनरीज को हम बाइलिंगुअल डिक्शनरी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, डिक्शनरी आपको लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन देती है और एनसाइक्लोपीडिया आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में देती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हमने 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जाना, एनसाइक्लोपीडिया, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, थिसॉरस। मुझे उम्मीद है आपको काफी हद तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और बाय द वे अगर कहीं कोई आपका सजेशन है, कोई आपका व्यू है तो कमेंट बॉक्स में उसको हमें जरूर दें। और फ्रेंड्स, आपसे ये भी कहना है कि जो स्टूडेंट्स और भी इंटेंसिव लेसन लेना चाहते हैं वोकैबुलरी पर या ग्रामर लेसन्स पर, तो इस वीडियो लेसन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वीडियो लिंक्स के थ्रू उन डिफरेंट लेसन्स को आप ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा, हम उस पर गौर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल वॉचिंग।